Hi everyone, welcome back to my channel. Today I am going to teach you financial planning. Our second chapter of financial management, that is financial planning. Okay, so our first question arises always is that what is financial planning? To begin with our chapter, we should understand the name of the chapter. आखिर चैप्टर का नाम क्या कह रहा है? तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग. अब फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है? हमारे फाइनेंस को प्लान करके कैसे हम लोग सक्सेसफुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक है. एज हमारा जो फाइनेंस है वो क्या होता है? हमारे बिजनेस का लाइफ सोर्स होता है, उसकी जान होता है. अगर फाइनेंस नहीं होगा तो हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता. ठीक है. To make our business successful, we have to do financial planning. हमारा बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, या बहुत ही छोटा हो या बहुत ज़्यादा बड़ा हो, एज लाइक अंबानी एंड टाटा, तो वो लोग भी क्या करते होंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग करते होंगे. क्यों? उनके पास पैसा तो है, लेकिन अगर वो लोग सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो फिर उनका बिजनेस कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता. तो इसीलिए हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी. ठीक है. सो इट इज़ द लाइफ सोर्स ऑफ एनी बिजनेस. एनी स्मॉल और लार्ज इंडस्ट्री और बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल, कैन नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग. हियर आई हैव रिटन कैन बी, हियर शुड बी, इट इज शुड बी कैन नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग. बेसिकली क्या है? बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के हमारा बिजनेस कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज all the activities of the business can be handled by the proper and successful financial planning. बट ऑब्वियस है कि हमारा कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो, इधर सेल्स हो, परचेज हो, या जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे बिजनेस में, सब तभी प्रॉपर और सक्सेसफुल वे में हैंडल हम लोग कर सकते हैं जब हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग एकदम करेक्ट और एक्यूरेट हो. ठीक है. हेंस द होल प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल फ्रेमवर्क इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. इसीलिए जो पूरा प्रोसेस होता है फाइनेंशियल फ्रेमवर्क बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं. दैट्स इट. आया समझ में? अब इसके अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं. दैट इज इट इंक्लूड्स, पहला होता है कैपिटलाइजेशन, दूसरा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, तीसरा होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैपिटल. अब हम आपको एक एक करके तीनों पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे. बेसिकली कैपिटलाइजेशन क्या होता है? कैपिटलाइजेशन मीन्स होता है एस्टिमेट करना कि कितनी क्वांटिटी ऑफ कैपिटल हमें रिक्वायर्ड है. ठीक है. हमको क्या करना? एस्टिमेट करना कि कितनी क्वांटिटी ऑफ कैपिटल हमें चाहिए. अब ऑब्वियस है हमारा बिजनेस ऐसा तो नहीं है हमने अगर एक पान की शॉप लगाई तो हमको 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत हो जाएगी ना. इट इज़न्ट सो. तो हमारे बिजनेस का जो मोटो है, जो हमारा क्राइटेरिया है, उसी के हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेट करना पड़ेगा कि हमारा जो कैपिटल है हमको कितना चाहिए. ऑब्वियस है पान की दुकान हमारी 3-4 हज़ार रुपये से भी स्टार्ट हो सकती है. ठीक है. 10-12 से भी स्टार्ट हो सकती है. उसके लिए अचानक से या एकदम से हमको करोड़ों रुपए की ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी. ठीक है. और यही अगर हम लोग कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो उसके लिए ऑब्वियस हमें अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होगा हमारे फंड का. ठीक है. तो ये होता है कैपिटलाइजेशन. इसका मीन्स होता है एस्टिमेट करना कि हमको कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है. इज इट ओके? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल स्ट्रक्चर. अब कैपिटल तो हमको पता लग गई कैसे एस्टिमेट करना है, कितने एस्टिमेट करना है. अब उस स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना. अचानक से बस हमने सोचा कि मैं 10 लाख रुपए चाहिए यार बिजनेस अपना खड़ा करने के लिए, तो बस बोलने से पैसा नहीं आ जाता. तो उसके लिए हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हमें अपनी कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे हमको बनानी है. कैपिटल जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे स्टैंड अप करना है. ठीक है. तो इसके लिए हमें शेयर्स इशू करने पड़ते हैं. ठीक है. डिबेंचर्स इशू करने पड़ते हैं, लोन लेना पड़ेगा आपको किसी से, और अलग अलग तरीके होते हैं कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के और उसको एस्टिमेट करने के. तो हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. आवर थर्ड पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैपिटल. हमें अपनी कैपिटल को कैसे एडमिनिस्टर करना है. ठीक है. अब हमारे पास पैसा भी आ गया. अब तीसरी चीज़ है हमें पॉलिसीज़ भी तो बनानी पड़ेंगी ना उसको खर्च करने के लिए, कि हमें कैसे अपने फाइनेंस को, कैसे हमको अपनी कैपिटल को कैसे पॉलिसीज़ बना के हमें उसको मैनेज करके चलना है. अब हमने ऐसे पान की दुकान रखी. अब ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे 10,000 रुपये के हम पान के पत्ते ही ले आएंगे. ऐसा नहीं है ना. हम जब तक उसको मैनेज नहीं करेंगे, उसमें पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगी कि इतने का हमें पान चाहिए, इतने का हमें ये चाहिए, इतने का हमें वो चाहिए, तो हमारा वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता ऐसे विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक है. तो हमारे पास कैपिटल हो जाने के बाद भी हमें पॉलिसीज़ डिटरमाइन करनी पड़ती हैं कि कैसे कैसे हमको कितने अमाउंट में रुपीज़ खर्च करने हैं. इज इट ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, आर हेडिंग. ठीक है. अब आता है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. अब कितने तरह की टाइप फाइनेंशियल प्लानिंग होती है?
अब वही चीज़ें, पहला होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, दूसरा होता है मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। अब बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट मतलब थोड़े समय के लिए, ठीक है। अब थोड़े समय के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम अकाउंट्स वाले बच्चे जो कॉमर्स साइड के होंगे उनको तो पता ही होगा, जो भी कैपिटल हमारे थोड़े समय के लिए होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल, जो कि एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अगर हमको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर हमारा जो मोटिव है हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए है, तो हमको क्या कलेक्ट करना है, किसका अरेंज करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो वो है फर्स्ट पॉइंट है वो है अरेंजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, हमें कैसे अपनी वर्किंग कैपिटल अरेंज करनी है, ये हमारा पहला पॉइंट है किसमें, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है द पीरियड ऑफ प्लानिंग इज लेस देन 1 ईयर। ऑब्वियस है शॉर्ट टर्म की बात हो रही है तो छोटा ही पीरियड होगा, एक साल के अंदर, जैसे कि मैंने बताया। तो जो पीरियड ऑफ प्लानिंग होती है हमारी क्या होती है, एक साल की बस प्लानिंग होती है कि हमें एक साल के अंदर इस पैसे का कैसे बेटर यूटिलाइजेशन करना है, जो भी हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है बजट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। अब ऑब्वियसली छोटे चीज़ के लिए हमको जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है उससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, बजट प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना शॉर्ट टर्म के खर्चों से ही हमारा बजट प्रिपेयर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस के भी खर्चे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी सारे खर्चे कौन से पड़ते हैं, हमारे शॉर्ट टर्म वाले ही पड़ते हैं, जो वेजेस हम पे करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, जो रेंट पे करते हैं, ठीक है, जो भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं, सब किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो हम 11th क्लास से पढ़ रहे हैं। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमारा किससे प्रिपेयर होता है, शॉर्ट टर्म के जो खर्चे होते हैं उसी से हमारा क्या बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। बस ये 3 पॉइंट्स है शॉर्ट टर्म क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है। अब आता है हमारा मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। अब मीडियम टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर, है ना, और लेस देन 5 ईयर। लेकिन हमारा इसका पहला पॉइंट है प्रिपेयर टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स, रिसर्च, वर्क एंड डेवलपमेंट। अब बेसिकली मीडियम टर्म का जो मोटिव है वो क्या है, मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन से अपने काम है जो हम अपने मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो उसमें है कि हम लोग हमारी जो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम कैसे पूरा करेंगे मीडियम टर्म की फाइनेंशियल प्लानिंग से, ठीक है। अगर हमारा कोई भी एसेट है, कोई भी मशीनरी है, अगर वो रिपेयर मांग रही है, मेंटेनेंस मांग रही है, तो हम लोग किससे करेंगे, ऑब्वियसली मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग से करेंगे। क्यों, क्योंकि शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि हम लोग एक एसेट को रिपेयर करा सकें या एक एसेट को मेंटेन करवा पाएँ, ठीक है। फिर हमारा जितना भी हमारी कंपनी में जितना भी रिसर्च वर्क होगा वो भी किसके थ्रू होगा, मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू होगा, ठीक है। रिसर्च वर्क है, जितनी भी डेवलपमेंट है, जितनी हम लोग मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, तभी तो हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे रिसर्च करके, ठीक है। तो इन सब के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द पीरियड ऑफ प्लानिंग इज मोर देन 1 ईयर एंड लेस देन 5 ईयर। जो भी हमारा पीरियड ऑफ प्लान वो 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और इसका टाइम जो होता है 5 साल से कम होता है। इज इट ऑल राइट। अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग पे। अब लॉन्ग टर्म नाम से समझ आ रहा है लंबे समय के लिए, तो प्रिपेयर्ड फॉर रिनाउंसिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब जितनी भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जितने भी खर्चे होते हैं वो लॉन्ग टर्म में होते हैं, या जो बहुत बड़े बड़े खर्चे होते हैं, जैसे हमको मशीन ही परचेज करनी है, अब हमको 10 लाख रुपीज़ की मशीन परचेज करनी है, तो हम लोग कौन सा फंड यूज़ करेंगे, जो हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में लिख रखा होगा या उन्हें उसके लिए बना रखा होगा, ठीक है। अब द पीरियड ऑफ प्लानिंग इज़ 5 ईयर्स और मोर। फिर जो पीरियड ऑफ प्लानिंग इसका क्या होगा, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म टारगेट्स कैन बी अचीव। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग से हम लोग कौन से टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म वाले तो करेंगे नहीं, हमारे पास 10 लाख रुपए हैं तो हम लोग कुछ वेजेस तो पे कर नहीं देंगे 10 लाख रुपए, ऐसा तो होता नहीं। अब अगर हमारे पास 10 लाख रुपीज़ की अमाउंट है तो उससे हम लोग कौन से टारगेट्स अचीव करेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म वाले हैं, जो कि महंगे महंगे खर्चे हैं, उसको हम लोग किससे करेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग से पूरा करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नीड और इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब नीड, इसकी ज़रूरत क्या है कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करें। और वैसे बिजनेस की हमारी की क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग ही हमारे बिजनेस की है, ठीक है, की टू सक्सेस है हमारे, ठीक है। अब हमारी प्रेजेंट कैपिटल हमको कितनी लेनी है, फ्यूचर कैपिटल कितनी लेनी है, कितना रिक्वायरमेंट है फर्म के लिए, तो हम लोग ये सब किससे एस्टिमेट करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग से एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी फर्म में कितना फंड है उसको कैसे हम लोग बेटर यूटिलाइजेशन है, ऑप्टिमम यूटिलाइज करके, एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन से हम लोग कैसे अपने बिजनेस के रिसोर्सेज को
अपने बिजनेस की फर्म को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, वो सब किस में आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है। और किसी भी फर्म की सक्सेस या फेलियर किस पे डिपेंड होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग पे डिपेंड होती है। पैसा तो सभी लोग खर्च करते हैं, पैसा तो सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हर कोई सक्सेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से नहीं करी होती है। इसीलिए कुछ फर्म्स होती हैं जो फेल भी हो जाती हैं, फेलियर फेस करती हैं, और कुछ फर्म्स होती हैं जो सक्सेस फेस करती हैं। ठीक है, अब हमारा पहला जो इम्पॉर्टेंस है वो है सक्सेसफुल प्रमोशन। हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सबसे जो आइडियल चीज़ है वो क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग है। आइडियल फाइनेंशियल प्लानिंग होना हमारे बिजनेस की फाउंडेशन के लिए, हमारे बिजनेस की प्रमोशन के लिए सबसे मेन चीज़ है। ठीक है, अगर हमारे पास सही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होगी या हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को कंसिडरेशन ही नहीं रखेंगे तो हमारा जो बिजनेस होगा वो वेरियस प्रॉब्लम से हमेशा घिरा रहेगा। ठीक है, इसीलिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के हर एक एस्पेक्ट को कंसीडर करना पड़ेगा, इनिशियली कंसीडर करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो बिजनेस है वो प्रॉब्लम से ना घिरा रहे। ठीक है, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रमोशन। फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे कि इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रमोशन के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे हमने अगर नया बिजनेस सेटअप किया है तो हमारे बिजनेस की जो फॉर्मेशन या प्रमोशन के लिए जो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट चीज़ है वो क्या है, कैपिटल। कैपिटल नहीं होगी तो हमारा बिजनेस क्या सर्वाइव कर पाएगा मार्केट में? नहीं। तो एक नए बिजनेस के प्रमोशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कौन सी है? ऑब्वियस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, और एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हमारा एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर होगा तो हमारा बिजनेस जो होगा वो सर्वाइव कर पाएगा मार्केट। अब सेकंड पॉइंट है हमारा एफिशिएंट डायरेक्शन ऑफ बिजनेस। अब हमारा जो कैपिटल है वो क्या है, लाइफ ब्लड है हमारे बिजनेस के लिए। और कोई भी बिजनेस में जो सक्सेस होती है वो अचीव नहीं कर सकते हम लोग विदाउट एप्रोप्रिएट एंड इनफ कैपिटल। ठीक है, और हम लोग उसकी एग्जिस्टेंस को सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए फाइनेंस जो है हमारी एक्टिविटीज़ जितनी भी है, लेबर की है, मटेरियल परचेज करने की है, या परचेज ऑफ इक्विपमेंट है, एक्सचेंज है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एडवर्टीजमेंट है, ये सब किसके थ्रू होता है? सारे काम जितने भी हैं किसके थ्रू हम करते हैं? ऑब्वियसली फाइनेंस के थ्रू करेंगे। इसीलिए फाइनेंस प्लानिंग जो है वो बिजनेस के ऑपरेशन में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करती है। ठीक है, और हमारा बिजनेस बिना किसी डिफिकल्टी के किसके थ्रू चल सकता है? अगर हमारे पास सफिशिएंट फाइनेंस है तो हमारा बिजनेस आराम से मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट है एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। अब ऑब्वियसली हमने बिजनेस अगर हमारा सेटअप हो गया है तो हमें उसको एक्सपैंड भी करना है और डेवलप भी कराना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो तब प्ले करती है जब हमारा बिजनेस डेवलप होना होता है, जब हम लोग अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की सोचते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लान, अगर हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग रेशनली हमने नहीं प्रिपेयर करी है तो क्या होगा? अगर हमने प्रिपेयर नहीं करी है तो ऑब्वियसली हमारा बिजनेस प्रॉब्लम से घिरा रहेगा। ठीक है, हमेशा कोई ना कोई शॉर्टेज बनी रहेगी। अगर हमें इस चीज़ की ज़रूरत है तो हम उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसीलिए अगर हम लोग रेशनली फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रिपेयर करेंगे तो हमारे बिजनेस में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा डेवलपमेंट और एक्सपेंशन दोनों ही अच्छी तरीके से बिजनेस हमारा कर पाएगा। ठीक है, अब हमारा फोर्थ पॉइंट है चेंज इन प्राइस लेवल। अब ऑब्वियस है महंगाई का ज़माना है, अगर आज हमने कोई चीज़ 1,000 रुपये की ली है तो हम 1 साल बाद या 2 साल बाद लेने जाएंगे तो हमको वो 1,000 की नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए महंगाई से लड़ने के लिए, जो इन्फ्लेशन है उससे लड़ने के लिए, अगर हमने आज कोई भी मशीनरी अपनी कोई भी एसेट हमने अगर कम दाम में परचेज करी है तो थोड़े टाइम बाद अगर हम दोबारा उसको परचेज करेंगे उसको मेंटेन करेंगे तो ऑब्वियस उसके लिए ज़्यादा कॉस्ट चाहिए। तो महंगाई से लड़ने के लिए हमारे बिजनेस को क्या चाहिए होगा? प्रॉपर और एडिक्वेट फाइनेंस चाहिए होगा। ठीक है, इसीलिए हमारे जो फाइनेंस है उसको मैनेज करने के लिए जितने भी खर्चे हैं, जितने भी एडिशनल फाइनेंस की ज़रूरत है, एडिशनल कॉस्ट है जितनी भी, उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एडिक्वेट और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए होगी। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा एडिक्वेट लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस। अब लिक्विडिटी मीन्स हमारे जितने भी खर्चे हैं उनको, एक्सपेंसेस को टाइम पे करना, यही तो लिक्विडिटी कहलाता है। कि अगर कोई भी खर्चा आया और हम उसको प्रॉपर टाइम पे हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं तो हमारे बिजनेस में क्या है? प्रॉपर लिक्विडिटी है। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉपर लिक्विडिटी से मीट करने के लिए या प्रॉपर डेब्ट्स पे करने के लिए और अदर एक्सपेंसेस टाइम पे करने के लिए हमें अपने बिजनेस में क्या ज़रूरत होगी? एडिक्वेट लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस हमें चाहिए। ये हमारा कौन सा फीचर है? फिफ्थ फीचर है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है। अब हमारा सिक्स्थ पॉइंट है एडिक्वेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ऑब्वियस अगर हमने कैपिटल अपनी लगाई है तो हमें उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। हमेशा से हम यही बताते आ रहे हैं कि हमें अपनी कैपिटल को क्या करना है? मैक्सिमम और एप्रोप्रिएट और ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। ठीक है, कैपिटल को अच्छी तरीके से यूज़ करना है ताकि लॉस के कम से कम चांसेस हो। तो एडिक्वेट रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड को एडिक्वेट रिटर्न देने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत होगी। हमारा
7th पॉइंट है इकोनॉमी एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑपरेशंस। अब ऑब्वियसली जो भी हमारे ऑपरेशंस बिजनेस में हो रहे हैं उसको कैसे इकोनॉमिकली और कोऑर्डिनेट करके हमको उसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडिचर करना है, ये भी हमारा किससे डिसाइड होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग से। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जितने भी बिजनेस में होते हैं उसको हम लोग किससे कंट्रोल कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। और कोऑर्डिनेशन करना किस में, डिफरेंट ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में, वो भी किसके थ्रू पॉसिबल हो सकता है, जब हमारा बिजनेस कैपिटल को अच्छे से यूटिलाइज करेगा, ठीक है, तभी। और हमारे जब प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग होगी तो हमारी बिजनेस में जो होगा इकोनॉमी और कोऑर्डिनेशन इन ऑपरेशन रहेगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है फ्यूचर डेवलपमेंट। अब ऑब्वियसली फ्यूचर की भी तो हमें थोड़ी चिंता करके रखनी पड़ेगी ना, हम सिर्फ प्रेजेंट का नहीं देख सकते। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमें अपना फ्यूचर भी देखना है। तो हमारा फ्यूचर हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, फ्यूचर में हम अपनी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, तो एप्रोप्रिएट और साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर से हम लोग अपनी फ्यूचर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, जितने भी हमारे फाइनेंशियल खर्चे होंगे, जितने भी अप्रोप्रिएट एक्सपेंसेस होंगे, हम लोग उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं फ्यूचर में, बाय ओनली फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर हमारी साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग होगी तो हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे जो फ्यूचर में जनरेट होने वाले हैं उनको हम प्रॉपरली मेट कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में कितना पढ़ा, हम लोगों ने सबसे पहले जाना फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जो कि 3 तरह का होता है, एंड देन नीड और इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। I hope you like the video. Please share, like and comment, and tell your queries in the comment section. Okay, so enjoy and have a nice day. Thank you.